हेलो एवरीवन। आज जो सीखने वाले हैं ये टू टाइप्स ऑफ नंबर सीखेंगे। जैसे फर्स्ट है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। इसमें जो समझेंगे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। 72153102 6। ये जो फर्स्ट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है इसे वन से जानते हैं। सेकेंड नंबर है इसे टेन से। थर्ड हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, lakh, 10 lakhs, करोड़ या फिर 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। 10 crores। ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में आता है। ये समझिए फर्स्ट डिजिट को वंस, टेंस, सेकेंड को टेंस, सिमिलरली हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरीके से बढ़ते चले जाता है। ये एक हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है जो कि इंडिया में भी यूज होता है इस तरह का जो नंबर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसको फॉरेन में यूज करते हैं। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। 25316925। फर्स्ट डिजिट को वंस, सेकेंड डिजिट को टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, हंड्रेड थाउजेंड। जो चेंजिंग शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ। यहाँ पे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में 1 लाख आता था, यहाँ पे आ गया 100,000 आ गया। 1 मिलियन, जो कि 10 लाख की इक्वल होता है। नेक्स्ट 10 मिलियन, 10 मिलियन। कोई और डिजिट है फिर से 6, 100 मिलियन। कोई और डिजिट है यहाँ पे फिर से 5। ये हो गया 1 बिलियन। नेक्स्ट इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा 10 बिलियन, 100 बिलियन एंड सो ऑन। ये दो तरह का नंबर हो गया। एक हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जो कि इंडिया में यूज करते हैं, और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो कि फॉरेन में यूज होता है।
नेक्स्ट, अब कुछ और जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उसे देखेंगे। ये जो नंबर्स और न्यूमरल्स, ये दोनों को समझते हैं कि ये दोनों होता क्या है। नंबर्स, लेट्स से एक नंबर है, एक एग्जांपल लेते हैं 4। तो ये जो नंबर है किसी चीज को काउंट करने में यूज करते हैं, और जब इसी 4 को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, जैसे वर्ड में 4 या फिर रोमन में 4 या टेली मार्क्स जो कि आगे पढ़ेंगे वो इस तरीके से लिखे, तो ये जितने भी तरीके से लिखे हैं ये न्यूमरल्स कहलाते हैं और ये नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, इसी में एक सीखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। कोई एक एग्जांपल लेते हैं नंबर का 7254। इसमें चलिए 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू। तो 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2, और इसके बाद जितने भी डिजिट हैं इसमें इतने जीरो पुट कर, तो ये प्लेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू में देखें, अगर इसी 2 का फेस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सिर्फ 2 लिख दें। जैसे 4 है तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा, और 4 का फेस वैल्यू भी 4 ही हो जाएगा। 5 का अगर प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो 50 हो जाएगा, और 4 का फेस वैल्यू नहीं, 5 का फेस वैल्यू 5 का 5 ही देगा। 7 का प्लेस वैल्यू 7 के आगे 3 जीरो लगाएंगे, और इसका जो फेस वैल्यू होगा सेम 7 ही हो जाएगा। यानी कि प्लेस वैल्यू में क्या करना है कि जो जिस डिजिट का पूछेगा उस डिजिट को पहले लिखना है, और उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो इसमें पुट कर देना है जिसका पूछेगा। फेस वैल्यू में क्या है, जिसका भी पूछेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। 4 का फेस वैल्यू 4, 5 का फेस वैल्यू 5, 2 का 2, 7 का 7। नेक्स्ट, जो अभी नंबर्स पढ़ेंगे, इस नंबर्स में सबसे पहले जो पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। ये जो नंबर्स है इसमें पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। अभी सारे टाइप्स का नंबर्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी बेसिक से बता रहे हैं, वो आगे बताएंगे और भी तरह का नंबर्स जो है। फिलहाल अभी जो पढ़ाएंगे ये नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स, इससे पहले होल नंबर भी, इससे पहले होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स,
अभी फिलहाल जो है वो इतने टाइप्स का नंबर्स कवर करेंगे। और भी इसमें आएगा जैसे कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, वो एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे और टिल इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है, मीन्स जहां तक एंड नहीं होते हैं नंबर का, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आएंगे। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 टिल इन्फिनिटी। Means those numbers which starts from 1 and ends in infinity is called natural numbers. Very easy. Second, whole number. अगर नेचुरल नंबर्स में इसमें इस नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड करते हैं जीरो को, जीरो, तो ये होल नंबर्स कहला देंगे। जैसे एग्जांपल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये सभी होल नंबर्स है। ये दोनों में क्या सिर्फ चेंज है कि ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 0 से स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राइम नंबर्स। ये वो नंबर को कहेंगे, ये वे सभी नंबर्स को कहेंगे जो सिर्फ 1 से कटेगा, डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 9। 9 को एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्यों वो बताते हैं 11 एंड सो ऑन। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ये जो है ये सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। इस तरीके से सारे नंबर। 9 जो है वो 1 से कटेगा, खुद से भी कटेगा। इसके अलावा एक और नंबर है 3, इससे भी ये कटेगा। ठीक है, इसीलिए 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट, जैसे 13। 13 जो है ये सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 13 13 एक प्राइम नंबर है। 15 का एग्जाम्पल ले तो 15 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसे क्यों? क्योंकि 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। इसके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। 4, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हो जाएगा वे सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होगा। those numbers which are divisible by 2. Example 2, 4, 6, 8, 10,
सो ये सभी नंबर जो 2 से कटेंगे वो इवन नंबर कहलाएंगे। ये इजी था। नेक्स्ट 5 ऑड नंबर, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। वे सभी नंबर्स, those numbers which are not divisible by 2, example 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. ये सभी नंबर्स जो हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो, जैसे एग्जांपल देखें 0, 1, 2, इसी तरीके से ये इंफिनिटी तक जाएगा। इधर -1, -2, इसी तरीके से ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। आ जाते हैं रेशनल नंबर्स। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। those numbers डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, सिर्फ एग्जांपल देकर के समझा देते हैं। those numbers which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 and it should be in simplest form। एग्जांपल से समझिए, इजी है, एग्जांपल से समझिए। जैसे 2, 7 upon 2, -8, -9 by 7, 22 by 7, etc। इसमें देखिए डिनोमिनेटर में 1 हाइड है, तो ये जो 2 अपॉन 1 इसे लिख सकते हैं। तो ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। 7/2 ये भी रेशनल नंबर, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखते हैं। ये भी रेशनल नंबर, नेगेटिव होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो नहीं हो सकते हैं जैसे 2/0, √2, ये सभी जो नंबर हैं, एग्जाम्पल 3.141 और ये जो आगे नंबर होते हैं पाई का वैल्यू का, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। ये जो इतने सारे नंबर्स दिखे हैं और भी नंबर्स होंगे जो कि रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट 8 irrational numbers। those numbers which cannot be written in the form of p upon q। देखिए where q is not equal to 0। एग्जाम्पल देखिए 2.151515 एंड सो ऑन। इस नंबर को अगर चाहेंगे कि इसको रेशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन में लिखें तो 2151515 इस तरीके से लिखेंगे अपॉन 1 पे
कई सारे जीरो पुट करना होगा। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे जीरो पुट होगा, तो इसलिए इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर हुआ ये एक तरह का इरेशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट रूट टू, रूट टू का भी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इस वाले नंबर को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल, रूट 5, इसे भी नहीं लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर जो हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में दोनों में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं कि 2/0, अगर ये जीरो लिख दिया नीचे डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है ये इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये फिर नंबर ही नहीं कहलाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट 9, रियल नंबर्स। इसमें देखें ये भी इजी है, ये सब का जो डिटेल्स है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, ये सब 8 क्लास 9 क्लास हायर क्लास में डिटेल्स में इसको कवर करेंगे। ये फिलहाल जो है वो 5 क्लास 6 क्लास के लिए इनफ है, अभी शुरू कर रहे हैं 5 और 6 से ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिविजिबिलिटी रूल्स, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे इसी चैप्टर का, ये नंबर सिस्टम्स। तो रियल नंबर्स में क्या होगा कि जितने भी रेशनल नंबर के एग्जांपल्स बताएं, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स बताएं, सभी को कंबाइन करके रियल नंबर्स कह सकते हैं। यानी जिस नंबर्स को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिस नंबर्स को पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी नंबर्स को रियल नंबर्स कहेंगे। एक दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं those number that can be represent on the number line, जिस नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रियल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स करवाएंगे और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।